बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली ख़ान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिलाखिर अमेरिका इसराइल के साथ इत्तेहाद कायम करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन गया है। पहले तो ऊपर ऊपर से इनकारी था, गो कि पूरी दुनिया इस मुनाफिकत को जानती है कि अमेरिका के इमा पर ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, और अब तक जो भी इसराइल कार्रवाई कर रहा है इसमें उसको दिफाई तौर पर अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। लेकिन अब ईरान की 3 जौहरी साइट्स को, तनसीबात को हमला करके निशाना बनाया है, और B2B बॉम्बर्स, बंकर बस्टर्स, जो दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन मौलिक हथियारों में से एक हैं, जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो B2B स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ज़रिए ही किसी भी मुल्क में या किसी जगह पर गिराए जा सकते हैं, वो अमेरिका ने कर गुजरा है। और दुनिया के महलिक तरीन अटैक्स में से ये एक अटैक था जिसको अमेरिका ने अंजाम दिया है, और बड़े फ़ख्र के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका, अब यह मुल्क महफूज है। उसके ऊपर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पजीराई दी, बहुत शुक्रिया अदा किया कि ट्रंप ने वो कर दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी, और हम अमेरिका के पहले से ज़्यादा मजबूत इत्तेहादी थे, हमारा तारीख़ी तौर पर ताउन है, और ये जो हमारा आज का ताउन है वैसे तो कभी हुआ ही नहीं है, और अमेरिकी सदर ने कमाल कर दिया है। तो इसराइल और अमेरिका एक ही हैं, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। हम हक़ और सच की आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने जो अमेरिकी सदर को नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया, ये बहुत बड़ा आप कह लें कि फेलियर था, मिसकैलकुलेशन थी, जो फ़ौरन ही साबित हुई कि कहाँ पर उसको एक नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया जा रहा है, और दूसरी जानिब वो ईरान पर हमले कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कह रहा है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा, और ईरान भी ये कह रहा है कि हम तो यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहे हैं अपनी जो पावर नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। और माजी में अमेरिकी के सदूर इस बात को मानते रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ईरान बार बार ये कह रहा है, और इसके ऊपर 6 से 7 इजलास हो भी चुके थे, फाइनल इजलास होने वाला था। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनाने का प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में अमेरिका सर फहरिस्त है, और अमेरिका ने अब जो जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है उसमें सबसे अहम ईरान की जौहरी तनसीब फ़र्दो, जो कहा जाता है कि दुनिया की महफूज तरीन एटमी तनसीबात में से एक है। ज़मीन ज़ेर ज़मीन 200 फुट गहरी है और पहाड़ों के अंदर है। अब अमेरिका का ये कहना है कि सक्सेसफुली हमने उसको टारगेट किया है। इस्फहान में भी और नेतन्स को भी निशाना बनाया है, और इसमें B2B बंकर बस्टर्स ये इस्तेमाल किए हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा महलिक हथियारों में से एक 30,000 पाउंड वजनी ये बॉम्ब है, जिसको अमेरिका के जो B2B फाइटर जेट्स हैं, स्टेल्थ यारे, उनके ज़रिए ईरान पर गिराया गया है। रात के तकरीबन 2:30 बजे मिडनाइट हैमर इस ऑपरेशन का नाम था, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया की एयर स्पेस भी इस्तेमाल की गई है। तो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है ईरान के लिए कि वो इंडिया को किस कदर अपना एलाय समझता रहा है। इंडिया की जानिब से इंडिया की तरफ उसका सॉफ्ट कॉर्नर था, और अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह पहले इनके जो लोग शहीद हुए हैं उसमें इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस फराहम की अमेरिका को, और अब जब ईरान के ऊपर सबसे ज़्यादा महलिक हमला हुआ है, जिसको ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रेड लाइन करार दिया कि इसके बाद कोई रेड लाइन नहीं बची, अब हमारे पास डिप्लोमेटिक रास्ता कोई भी नहीं बचा। अब ईरान ऐसा वार करेगा अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका सोचेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। और हामिद मीर साहब ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया, अपने ऊपर हमला किया है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया भी पहुंच गए हैं। अब रशिया भी इस वॉर में इंटरवीन करेगा, क्योंकि अब अमेरिका डायरेक्ट इस वॉर में शामिल हो गया है, हिस्सा बन गया। अब चाइना अमेरिका के ख़िलाफ़, रशिया अमेरिका के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर जवाब रखता है कि अब इस खित्ते में वो भी अपना रोल प्ले करे। और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया की
तजवीज़ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी होने जा रहा है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आला अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जो बात ज़ेर बहस है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक ऐसे बंदे को क्यों नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया जिसका कोई एतबार नहीं है, जिसके हाथ गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, जिसने ईरान, इराक, लीबिया, शाम जो हमले हुए, जो तबाही हुई, उसकी हमायत की। और अब भी ईरान में जो हमले हुए, जो उनके लोग शहीद हुए, जो उनकी आला क़यादत शहीद हुई, उसमें यकीनन उसकी भी सरपरस्ती शामिल थी। और अब बाकायदा तौर पर ईरान को हमेशा के लिए ख़त्म करने की धमकी अमेरिका दे रहा है और मजबूर कर रहा है कि जी आप मुज़ाकरात करें, नहीं तो आपका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इसराइल अमरीकी गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और ये बड़ी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, रऊनत के साथ ये कह रहे हैं कि ईरान बैठे टेबल पे, वरना इसका नामो निशान नहीं रहेगा। पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है, लेकिन अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ये कहते हैं कि जो लोग ओपनली इस बात को कंडेम कर रहे हैं, जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, वो लोग प्राइवेटली हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ एग्री किया है और ये अपनी पब्लिक रिलेशंस के लिए और पूरी दुनिया के सामने अपना एक पॉजिटिव या सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए कंडेम करें। दर हकीकत ये हमारे साथ ही हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये इशारा उनका किसकी तरफ था, आप खुद ही सोच लें कि प्राइवेटली अमेरिकी सदर से कौन मिला है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ईरान का ब्रदरली इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान का हमसाया है और पाकिस्तान अब जो नैरेटिव अपनाएगा वो यकीनी तौर पर उसके दूररस नताइज होंगे। तुर्की ने भी इसकी मजम्मत की है, रशिया ने भी मजम्मत की, पूरी दुनिया से मजम्मतें आ रही हैं, लेकिन अब बात मजम्मतों से बहुत आगे निकल गई है। ईरान ने भी उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली शहर तेल अवीव को और हाइफा को निशाना बनाया और खैबर मिसाइल इस्तेमाल किया है। और जो ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनेई हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अब पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अब ईरान की जानिब से इसराइल की जो जोहरी तनसीब है उसको निशाना बनाया जाएगा। अब इसराइल की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा और अब कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। ज़ाहिरी बात है, उनका कहना है कि तमाम तर जो हदूद हैं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तो बबांगे दोहल कहा कि अमेरिका कोई कानून फॉलो ही नहीं करता, तो हम अब क्यों फॉलो करें। अब इसराइल और अमेरिका के साथ वो होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यकीनी तौर पर ईरान की इतनी ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास जज्बा है और ज़ाहिर बात उन्होंने कुछ सोचा हुआ है, कुछ प्लान किया हुआ है, तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया अब तीसरी आलमी जंग के ध्यान पर है। और आपको ये बताएं कि ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक बहुत ही अहम तरीन गुजरगाह है, समुद्री गुजरगाह, जिससे पूरी दुनिया की 50% जो ज़खायर हैं ऑयल एंड गैस के वो गुज़रते हैं। और आपको ये बताएं कि दुनिया के 50% जो ऑयल रिज़र्व्स हैं वो प्रोड्यूस करता है मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट, सऊदीया, ईरान, कुवैत, यूएई, ये तमाम जो ममालिक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू पूरी दुनिया को सप्लाई होते हैं। ईरान और ओमान के दरमियान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और ईरान जब इसको ब्लॉक कर देता है तो दुनिया की 30% ऑयल के और 20% नेचुरल गैस के जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। नतीजतन पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी और दुनिया में एक बार फिर इकनॉमिक क्राइसिस आएगा। तो ईरान की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है और उसके बाद अब ईरान की जो सुप्रीम क़यादत है वो इसके ऊपर गौर व गौस करेगी और फाइनल फ़ैसला करेगी कि इसको बंद करना है और कब तक बंद करना है। तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, पूरी दुनिया में एक मौशी स्लम्प आने वाला है, मौशी बहरान आने वाला है अगर ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है। तो यकीनी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए, सारे तो कह रहे जी ईरान को कहें टेबल पर बैठ जाए, मान ले, पूरी दुनिया को चाहिए कि अमेरिका की गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, बदमाशी की मजम्मत करे और उसको मजबूर करे कि अपने इस हटदर्मी से पीछे हटे और ईरान के साथ बात करे। और ईरान जिस तरह उसने कहा है कि हम एटम बम नहीं बना रहे, जो हम कर रहे हैं वो पीसफुल कर रहे हैं और इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो हदायत हैं, बातें उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो क्यों
इसको मसला बनाया जा रहा है। मसला मैंने आपको पहले बता दिया कि वही है कि यहाँ पर रिजीम चेंज करनी है, अपने पसंद के लोग लेके आने हैं। ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसमें ईरान रुकावट है, पाकिस्तान रुकावट है, तो पहले ईरान का पत्ता साफ करना है, फिर पाकिस्तान की जानिब बढ़ना है। तो ये उनके प्लान्स है, इधर से ग्रेटर इंडिया, उधर से ग्रेटर इसराइल। लेकिन इंशाल्लाह इनके ये अज़ाइम खाक में मिलेंगे और पाकिस्तान इनके ये अज़ाइम खाक में मिलाएगा। तो खित्ते की बदलती सूरत हाल, ईरान की जानिब से अब इसराइली जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर के साथ अहम तरीन मुलाकात हो रही है ईरान की। रशिया इस वार में आता है, उधर से अमेरिका ऑलरेडी कूद गया है, तो वर्ल्ड वॉर 3 के ध्यान पर पूरी दुनिया है। पाकिस्तान की चाल नाकाम हुई है कि जी हम अमेरिकी सदर को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करेंगे, तो शायद इस चीज़ का लिहाज करते हुए ईरान पर हमला नहीं करेगा। उसने 25 घंटे के अंदर हमला किया और पूरी दुनिया ने देखा कि इसराइल अमेरिकी गठजोड़ जो पहले से था, हमेशा से था, जो अब भी है, जो आइंदा भी रहेगा यहूद और नसारा का, वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हमें यह करना है कि हमने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना है, मुत्तहिद रहना है, मुत्तहिद होकर इन यहूद और नसारा को शिकस्त देनी है। पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट ईरान के साथ है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद आलिया खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।